बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप लोग सेहत और सलामती के साथ होंगे। आज आपके साथ बहुत ही यूनिक सी कॉन्टिनेंटल स्टाइल की रेसिपी शेयर होगी जो कि बिलखुसूस न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही फेमस है। यहाँ पे आमतौर पे लोग इसको लंच में, ब्रंच में और डिनर में भी खाते हैं। ये रेसिपी कीमे वाली पफ पेस्ट्री या चिकन वाली पफ पेस्ट्री और नान कचौरी से बहुत मुख्तलिफ होती है। आप इसको एक दफ़ा बनाइए, ढेर सारी फ्रीजर में इसको फ्रीज कीजिए और जब दिल चाहे इसको खाइए। रेसिपी कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले हम कीमे की फिलिंग बनाएंगे। इसके लिए यहाँ पे हमने 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है। साथ में इसमें एक मीडियम साइज की अंडे के स्टाइल में कटी हुई प्याज है, वो इसमें हम डाल देंगे। इसको थोड़ा सा हम सौते करेंगे और फिर 5 साबित लहसुन लेंगे, इसको फाइन चॉप करेंगे, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। लहसुन यहाँ पे पिसा हुआ इस्तेमाल नहीं होगा। इसको थोड़ा सा हम अगेन मिक्स करेंगे और उसके बाद हमने यहाँ पे चिकन का कीमा लिया है जो कि 500 ग्राम है। वो सारे का सारा चिकन का कीमा इसमें डाल देंगे। आप चाहें जिस भी किस्म का कीमा ले लें, लाइक लैम, बीफ या मटन। अब इसको जो है चम्मच से डाल के हम अगेन थोड़ा सा मिक्स करेंगे। हो जाए तो हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें कि हम 2 बड़ी हरी मिर्चें लेंगे चॉप की हुई, अजीनोमोटो 1.5 टीस्पून, सफ़ेद जीरा पाउडर 1.5 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे। अगर अजीनोमोटो नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। फिर उसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च इसमें जाएगी जो कि 1 टीस्पून है। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट है। और फिर कुटी हुई काली मिर्च इसमें 2 टीस्पून ऐड करेंगे। फर्दरमोर यहाँ पे 5 टेबल स्पून टोमेटो प्योरी ऐड की जाएगी। अगर टोमेटो प्योरी नहीं है तो आप टमाटर का छिलका उतार के इसको बहुत ही बारीक काट के इसमें ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि टमाटर हमें इसमें कहीं भी नजर नहीं आना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पे सैलरी स्टिक ऐड की जाएगी। हमने एक सैलरी स्टिक ली है, इसको 3 से 4 टुकड़े में काटा है, वो इसमें ऐड कर देंगे। सैलरी स्टिक अगर आप ऐड करें तो ये बहुत ही इसके फ्लेवर को इन्हेंस करता है और साथ में इसका एक मखसूस किस्म की खुशबू होती है, वो सैलरी स्टिक से आती है। इसके बाद इसमें सोया सॉस 2 टेबल स्पून और ऑयस्टर सॉस भी 2 टेबल स्पून जाएगा। जस्ट इन केस अगर आपके पास ऑयस्टर सॉस नहीं है तो आप तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून सोया सॉस इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको सॉल्ट की मिकदार थोड़ी सी इसमें कम करनी होगी, क्योंकि सोया सॉस में ऑलरेडी सॉल्ट होता है। यहाँ पे हमने चिकन स्टॉक 1.5 कप इस्तेमाल की है। साथ में लेमन जूस 1 टीस्पून, सिनेमन स्टिक 1 जाएगी और तेज पत्ता 1, जिसको हमने 2 टुकड़ों में काट लिया था, वो भी इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास चिकन स्टॉक नहीं है तो आप चाहें तो कनौर या मैगी की किसी भी किस्म की स्टॉक आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास इसमें लिक्विड आ गया है। इसको हम थोड़ी देर जो है पकने के लिए रखेंगे ताकि हमारा कीमा जो है मुकम्मल तौर पे पक जाए। अब यहाँ पे हमने चिकन के कीमा को ढक्कन से कवर करके तकरीबन 20 मिनट के लिए पकाया है। अगर आप कोई और किस्म का कीमा लें तो यकीनन उसका टाइम भी बढ़ जाएगा। कीमा ऑलमोस्ट हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे हम हरी प्याज और शिमला मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। हरी प्याज तकरीबन 1 कप कटी हुई है और ये हमने हरा हिस्सा लिया है, और शिमला मिर्च यहाँ पे हमने येलो कलर की ली थी और ये तकरीबन 1/4 कप चौकोर टुकड़ों में या डाइस फॉर्म में कटी हुई है। आप जिस भी कलर की चाहें शिमला मिर्च इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको डाल के हम थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। इसके बाद हम एक स्लरी बनाएंगे मैदे की, जिसमें कि हम 2 टेबल स्पून मैदा और तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और वो भी इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे चिकन जो है वो ग्रेवी की फॉर्म में चाहिए, लेकिन जैसे एक थिक ग्रेवी होती है जो कि आमतौर पे चाइनीज खानों में होती है, वो थिकनेस हमें इसमें चाहिए। इस बात का ख्याल रखिएगा कि चिकन जो है जब आप मुकम्मल तौर पे चिकन का कीमा बन जाए तो वो ड्राई नहीं होना चाहिए, उसमें हल्का सा ग्रेवी थिक वाली होनी चाहिए। हमने इसमें थोड़े से मजीद पानी का इस्तेमाल भी किया था, क्योंकि ग्रेवी हमारी थोड़ी सी ड्राई हो रही थी। अब इसके बाद जो है हमने जो इसमें सेलरी और सिनेमन स्टिक और तेज पत्ते डाले थे वो सारे के सारे हम इसमें से निकाल देंगे, क्योंकि हमारा जो काम था यानी इसका फ्लेवर को बढ़ाना वो तकरीबन हो चुका है। यहाँ पे कीमा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। आप यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी, टेक्सचर देख लीजिए। इसको हम ठंडा होने के लिए एक तरफ रख देते हैं। अब हम आते हैं अपनी शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री की तरफ। शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री की रेसिपी पहले ही आपसे शेयर हो चुकी है। बनने में ये बहुत आसान है, इसमें लेयरिंग वगैरह का कोई झंझट नहीं होता है। इसको हमने फ्रीज कर दिया था और हमने इसको निकाला है, रूम टेम्परेचर पे लाए हैं और अब हम इसको गोल शेप में बेलना शुरू करेंगे। देखें तो हमने जो बेलन या रोलिंग पिन है, इससे हमने डो के ऊपर हल्का सा गड़ा बनाया है, यानी इसको दबाया है। तो इस तरह हम इसको बेलेंगे। बहुत ज़्यादा फोर्सफुली इसको नहीं बेलना है, वरना इसमें जो बटर वगैरह होगा वो एक्सपोज हो जाएगा, और जो कि हमारी शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री या चिकन पाई के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इसमें हम जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत होगी हम मैदा को छिड़केंगे, ताकि हम डो को बेहद आसानी के साथ बेल लें। इसी तरह डो को फ्लिक करते हुए हम इसको मैक्सिमम साइज दे देंगे। इसका जो थिकनेस है वो रोटी
से ज़्यादा है, लेकिन ये कि ये बहुत मोटी नहीं होती है और इसको मोटा नहीं रखिएगा वरना ये बहुत ज़्यादा फ्लेकी और क्रिस्पी नहीं होगी। इस तरह हमने इसको मैक्सिमम साइज़ दे दिया है। अब जो है हमने यहाँ पे पाई टिन लिए हैं और ये छोटे साइज़ के हैं, लेकिन छोटे में भी ये मफ़न से बहुत बड़े साइज़ के हैं और इसकी जो मेजरमेंट है वो 12 सेंटीमीटर है और इसके ऊपर का साइज़ यानी जो रिम है वो 10.5 सेंटीमीटर का है। आपके घर में अगर कोई बड़ा ढक्कन हो तो वो इससे बड़े साइज़ का लेगा, जो भी आपके पास पाई टिन या केक पैन भी हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो ढक्कन था वो इसके रिम से थोड़े बड़े साइज़ का था, उसके मेजर करते हुए हमने जो है इसके डो को जो है काट लिया है। अब आप यहाँ पे इसकी थिकनेस और इसका लुक देख लीजिए, ये इसी तरह राउंड शेप में आएगी। आप चाहें तो इससे और भी थोड़ा से बड़े साइज़ का काट सकते हैं। अब हमने एक टिन लिया है, इसको हमने ग्रीस भी कर लिया था, हालाँकि इसको ग्रीस करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये नॉन स्टिक पैन है। इसके अंदर जो है हम एक-एक डो को लेके हल्के हाथों के साथ दबाएँगे। इसकी दूसरी ट्रिक ये है कि जो आपके पास टिन है इसको उलट दीजिएगा, उसके ऊपर डो को रखिएगा, उसको हल्के हाथों से दबाइएगा, तो उसका जो है एक तरह से प्याला सा बन जाएगा और इसको जो है फिर आप अंदर फिट कर दीजिएगा, ये बेहद आसानी के साथ हो जाएगा। अब जो इसके एजेस जो थोड़े बहुत बड़े हुए हैं उसको जो है हम नाइफ की मदद से ट्रिम कर लेंगे और ये जो एक्स्ट्रा एजेस हैं इसको जो है हम डो में दोबारा मिला लेंगे, वरना अलग से आप इसको बेक कर लीजिएगा। इसी तरह हमने सारी डो से जो है पाई को कवर कर लिया है। अब हम एक फोर्क लेंगे, उस फोर्क से इन डो के ऊपर बॉटम पे हल्का-हल्का हम सुराख करेंगे। उससे ये होगा कि जो डो है वो बहुत ज़्यादा पफ़ी नहीं होगी। साथ में यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपने जो कवर बनाया था इसका वो थोड़ा छोटा हो गया है, तो आप अलग से भी इसको एक्स्ट्रा चिपका सकते हैं दूध की मदद से। अब हम एक एल्युमिनियम फॉइल लेंगे, सुराख करने के बाद एल्युमिनियम फॉइल हम उसके ऊपर रखेंगे और फिर आपके पास जो भी कोई चीज़ है जैसे चने हैं, चावल है या दाल है उसको एल्युमिनियम फॉइल के ऊपर रख देंगे और फिर बेक करेंगे। इसके करने से ये होगा कि जो आपका अम, पाई डो है वो फूलेगी नहीं। यहाँ पे हमने पैन का इस्तेमाल किया है, हमारे पास एक कढ़ाई थी, इसके अंदर हमने स्टैंड रखा, इसको 15 मिनट के लिए पहले से हल्का-सा हीट अप कर लिया और फिर इस पाई को जो है हमने पैन के अंदर रख के तकरीबन 8 मिनट के लिए बेक किया है। इसे हम पार बेकिंग कहते हैं, यानी आप इसको पार्शियली बेक करेंगे। उससे ये होगा कि जब हम इसके अंदर फिलिंग डालेंगे तो आपकी जो पाई है उसका बॉटम सॉगी नहीं होगा बल्कि क्रिस्पी ही रहेगा। ये एक छोटी इसकी ट्रिक है। बाकी पाइस को हमने ओवन में तकरीबन 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 8 मिनट के लिए बेक कर लिया था। सारी पाइस हमने जो है अपने काउंटर पे रख दी है। इनको हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। एल्युमिनियम फॉइल और चने हम रिमूव कर देंगे। ये जो चने हमने ओवन में इस्तेमाल किए हैं इनको आप बाद में बॉईल करके भी इसकी चाट बना सकते हैं। मतलब ये है कि ये चने बेकार नहीं होंगे। अब हमने जो कीमा हमने ठंडा किया हुआ रखा था उसको और साथ में हमने यहाँ पे मिक्स चीज़ ग्रेटेड लिया है जिसकी मिकदार तकरीबन 2 कप है। यहाँ पे आप जिस भी किस्म का चीज़ चाहें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये पाइस हमारी ठंडी हो जाएंगी तो इसके अंदर हम कीमे की और चीज़ की लेयरिंग करेंगे। सबसे पहले हम कीमा डालेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा हम चीज़ डालेंगे, फिर दोबारा कीमा और फिर दोबारा चीज़ डालेंगे। आप चाहें तो पहले सारा कीमा और उसके ऊपर हम चीज़ डाल सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि चीज़ जो है ऊपर की पफ पेस्ट्री से चिपक जाता है, तो इसके लिए ये ट्रिक ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे हमने जो चीज़ इस्तेमाल की है वो मिक्स है। आप जिस भी किस्म की चीज़ इसमें चाहें वो इस्तेमाल कर सकते हैं मोज़रेला, चेडर या पार्मेज़ान चीज़। पाई हमारी तैयार हो चुकी है। अब हमने यहाँ पे एक अंडा लिया, उसके अंदर आधा टेबल स्पून मिल्क ऐड किया और फिर उससे जो है जो पाई है उसके एजेस को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है, ताकि जो हम ऊपर से पफ पेस्ट्री रखें तो वो इस पाई के साथ जो है चिपक जाए। अब यहाँ पे हमारे पास पफ पेस्ट्री थी। पफ पेस्ट्री की रेसिपी भी आपसे पहले से शेयर हो चुकी है, लेकिन ये पफ पेस्ट्री जो है स्टोर बोर्ड है। अगर आप कराची में रहते हैं तो चाहें तो मेमन फाउंडेशन के इलाके से आप पफ पेस्ट्री ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो बहुत ही इकोनॉमिकल पड़ती है। पफ पेस्ट्री को टॉप को कवर करने के लिए इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ये बहुत ही फ्लैकी और सॉफ्ट सी होती है, जबकि शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री बॉटम को में इसलिए इस्तेमाल की गई है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सा क्रिस्प देती है और स्टडी होती है और फिलिंग को बेहद अच्छे से होल्ड कर लेती है। पेस्ट्री काटी है इसको हम अच्छे से एग वॉश करेंगे, यानी अंडे से इसको कोट कर देंगे। ये हमारे अंदर का हिस्सा है। अब इसको जो है हम पाई पैन के ऊपर रख के इसको एक शेप देंगे, थोड़ा सा किनारों से ट्रिम करेंगे और फिर दोबारा ऊपर के साइड से हम एग वॉश करेंगे जो हमने अंडे का मिक्सचर बनाया है उससे। अब इसके पफ पेस्ट्री के किनारों को हम फोल्ड कर देंगे और इसको हल्के से हम दबाएंगे। दबाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इसको नहीं दबाएंगे और ये शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री से या फिलिंग से नहीं चिपकेगा तो फिर बेकिंग के दौरान चाहे वो आप ओवन में करें या पतीली में करें ये अलग हो जाएगा। हमने तमाम किनारों को जो है
दबा दिया है। इसको फिर दोबारा हम अंडे से वॉश कर लेंगे ताकि वो ड्राई ना हो और ये बेक होने के बाद बहुत ही अच्छा सा कलर दे। अब हम एक फोर्क लेंगे, फोर्क की मदद से किनारों को हम दबाएंगे। उससे ये होगा कि जो दरमियान में इसके ग्रूव से या गहरे निशान पड़ रहे हैं उससे ये पफ पेस्ट्री नीचे वाली पेस्ट्री से अच्छे से चिपक जाएगी, क्योंकि हमें ये चाहिए कि जो पफ पेस्ट्री है वो कहीं से भी अलग ना हो। अब जब ये तैयार हो जाएगी तो एक्स्ट्रा या एज अ ऑप्शनल हमारे पास सेसम सीड हैं जो कि हमारे पास रोस्टेड भी हैं, ये तकरीबन 1.5 से 2 टेबल स्पून है। इसको हम ऊपर से छिड़क देंगे ताकि एक बहुत ही अच्छा सा लुक इसका आए। और इसके बाद इसको ओवन में हम बेक करेंगे तकरीबन 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 20 से 25 मिनट के लिए। इससे ज़्यादा बेक नहीं करना है। और अगर आप पतीली में भी करें तो मीडियम फ्लेम पे इसको 20 से 25 मिनट के लिए ही बेक करेगा। 20 मिनट के बाद आप इसको लाजमी चेक कर लीजिएगा। और टेम्परेचर और टाइम ये ओवन पे भी डिपेंड करता है। 20 मिनट के बाद माशाल्लाह हमारी ये पाई फुल रेडी हो चुकी है। अब आप यहाँ पे देख लें, हम इसको जो है बेहद आसानी के साथ अपने पाई टिन से निकाल रहे हैं। ये कहीं से सोगी नहीं हुई है, थोड़ी सी आपको शाइनी नजर आ रही होगी क्योंकि अभी ये फुल हॉट है। इसको थोड़ी देर के लिए हम रूम टेम्परेचर पर रखेंगे और फिर उसके बाद ही हम इसको स्लाइस करेंगे। एक बात आप जहन में ज़रूर रखिएगा कि बेकिंग होने से पहले दोनों किस्म की जो डो है वो मैक्सिमम ठंडी होनी चाहिए। अगर आपको किसी भी स्टेज पे लगता है कि डो जो है गर्म हो रही है या बहुत ही सॉफ्ट हो रही है तो फ़ौरन की फ़ौरन आप इसको फ्रिज में 20 से 25 मिनट के लिए रख देगा। ये एक टिप है जिससे आपकी पेस्ट्री जो है या पाई वो क्रिस्पी ही रहेगी। अब यहाँ पे हम पाई को दरमियान में से काट रहे हैं। आप माशाल्लाह इसको देख लीजिए कि अंदर से फिलिंग कितनी सॉफ्ट सी और मॉइस्ट सी नज़र आ रही है, यानी कि ये ड्राई नहीं है। और बॉटम आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये कितना फ्लैकी और क्रिस्पी से है, कि सॉगी नहीं हुआ है। और ये सिर्फ इस वजह से हुआ है कि हमने इसमें पार बेकिंग की है, यानी इसको पार्शली पहले से बेक किया था। प्लेट में आप देख लीजिए इसके छोटे छोटे फ्लैक्स नज़र आ रहे हैं जो कि इस बात को जाहिर करते हैं कि हमने जो शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री की डो घर में बनाई थी वो बहुत ही परफेक्ट थी। इस रेसिपी को फ्रेंड्स ट्राई कीजिएगा, ये बेहद मज़े की रेसिपी होती है, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में बहुत फेमस है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।